सो नाउ कमिंग टू द जनरल स्ट्रक्चर टेबल जो है हमारे पास कि डिफरेंट रीजन्स में किस किस्म का इसकी शेप होती है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर इसकी शेप कैसे होती है। तो इसमें याद रखना है बड़ा आसान सा तरीका है कि ओवल से शुरू होगा, राउंड होगा, फिर दोबारा राउंड से ओवल की तरफ जाने लग जाएगा और एंड पे फिर राउंड हो जाएगा। ठीक है ना, कि वो एक कहावत भी इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ के जिथे दी खोती उथाई अड़खलोती, कि जहाँ से बेसिकली शुरू होता है वहीं जाके दोबारा फिर जाता है। तो देखें, ओवल से शुरू हुआ, फिर राउंड बनने की कोशिश करेगा, राउंड से दोबारा कहेगा नहीं जी मैंने तो जी ओवल की तरफ जाना है, लेकिन जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिरी सेगमेंट में फिर राउंड हो जाएगा। तो ओरल राउंड, राउंड टू ओवल, एंड राउंड। तो ये जो है इसकी शेप चेंज होती है, यानी कि सर्वाइकल रीजन में ओवल है, देन थोरैकिक रीजन में राउंड शेप का हो जाता है, देन लंबर रीजन में राउंड टू ओवल हो जाता है, अगेन जो है वो हमारे पास राउंड हो जाता है सैक्रल रीजन। देन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो लेटरल ग्रे हॉर्न या कॉलम होता है, कॉलम या हॉर्न एक ही चीज़ है, अभी नीचे आप पढ़ेंगे, ये सिर्फ थोरैकिक और लंबोसैक्रल रीजन में होते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल में भी एब्सेंट है और आपके सैक्रल रीजन्स के अंदर भी वैसे एब्सेंट है, लेकिन सिर्फ एस से एस जो कि प्री पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दे रहा होता है वो इस रीजन में लेते हैं। लेकिन आप वैसे अगर देखें तो मेनली जो है वो आपके लंबोसैक्रल रीजन्स के अंदर ही है। कॉकिजियल रीजन में भी नहीं पड़ेगा आपको, सर्वाइकल रीजन भी नहीं होगा, लेकिन थोरैकिक रीजन में, लंबर रीजन में और सैक्रल रीजन में आपके पास पाया जाएगा। ठीक है जी। और इसमें एक डिस्टिंक्फिकेशन ये भी करनी है कि जो सैक्रल रीजन के अंदर लेटर हॉर्न अपने न्यूरॉन्स देते हैं, उनकी तमाम बातें बाकी सेम हैं एज़ कम्पेयर टू द थोरैकिक वन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ये S2 से S4 वाले हैं ना, इनके अंदर जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, जबकि जो ये वाला रीजन होता है इनके अंदर सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आपका लेटर हॉर्न भी कवर हो गया और शेप भी कवर हो गई। देन यहाँ पे दो लफ्ज़ आपने अगेन याद करने हैं, दैट इज़ फेसिक्यूलस क्यूनिएटस एंड फेसिक्यूलस ग्रेसेलिस। ठीक है, ये दो लफ्ज़ हैं। इनमें से ये याद रखना है कि जो फेसिक्यूलस ग्रेसेलिस है ना, ये हर जगह प्रेजेंट है, चारों सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन दो सेगमेंट्स के अंदर आपके पास फेसिक्यूलस क्यूनिएटस नहीं होता। देख लें आप कि पहले रीजन्स के अंदर आप गौर से देखें तो कहते हैं दोनों प्रेजेंट हैं, दूसरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ कि दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन आखिरी दोनों रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो फेसिक्यूलस क्यूनिएटस एब्सेंट होता है, और यहाँ पे भी है तो सही, यहाँ पे भी फेसिक्यूलस क्यूनिएटस बहुत एब्सेंट है, लेकिन ग्रेसेलिस बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये तो जब आप ट्रैक्स पढ़ेंगे उसके अंदर जिक्र होगा कि फेसिक्यूलस क्यूनिएटस तो फेसिक्यूलस जो है वो ग्रेसेलिस क्या होता है, लेकिन बस ये याद रखना है कि पहले दो रीजन में दोनों पाए जाते हैं, आखिरी वाले दोनों रीजन्स के अंदर जो है वो क्यूनिएटस नहीं होता। शेप भी हो गई, हॉर्न्स भी हो गए, उनकी सप्लाई भी हो गई कि कौन सी फ्री के पैरासिम्पैथेटिक एस्मैन हो गई, और जो है इसके अंदर ग्रेसेलिस वगैरह का अंदर भी जो है वो आ गई। अब जो ये वाली चीज़ें हैं ना, इनको टेबल से आप ना करें, क्योंकि जब हम अभी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे यहाँ पर तो ये सारे न्यूरॉन्स वगैरह और न्यूक्लियसेस वगैरह यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो जब उसमें पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये दो चीज़ें अवेलेबल होगी, यानी कि ये टेबल आपकी यहाँ पर कवर होगी। नाउ लेट्स मूव टू अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आपको बताया था इसका वाई स्ट्रक्चर है जिसका ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है, और मैंने आपको बताया था कि जनरल शेप सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन इसकी शेप एच शेप्ड होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ एन एच शेप स्ट्रक्चर है ग्रे मैटर, जो कि आके तीन हॉर्न से बना हुआ है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल ग्रे कॉलम है, जो कि सिर्फ प्रेजेंट होता है इन द थोरैकिक एंड द अपर लंबर सेगमेंट्स के अंदर। आपको बताया था कि सिर्फ थोरैकिक और अपर लंबर सेगमेंट्स में हो सकता है। काम क्या होता है वो अब इसके हम बाकी डिवीजन्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। और फिर ये बात भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है कि जो अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने मसल्स या चीज़ों को चीज़ इनर्वेट कर रही है। इसलिए कहता है कि ग्रेटेस्ट जो थिकनेस है वो सर्वाइकल एंड लंबोसैक्रल सेगमेंट्स में आपके पास आती है, उन्हीं एनलार्जमेंट्स की वजह से। क्यों
कि यहाँ पर इसने अपर एंड लिम लोअर लिम को सप्लाई करना होता है और सबसे ज़्यादा मसल्स को सप्लाई करना होता है। तो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन इन द टेबल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंटीरियर ग्रे कॉलम जो है, और आई विल ट्राई कि मैं उसमें जो है वो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के भी सारे न्यूक्लियसेस जो हैं वो मैं आपको करवा दूँ, और एंड पे बच जाएगा लेटरल ग्रे कॉलम, वो आखिरी वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।